बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों साथियों। ये दोस्तों मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आपके पास इतना इल्म है, हमें आप जिन काबू करने का कोई वजीफ़ा, कोई तरीका, कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे हम जिन्नात को काबू कर सकें और अपने तमाम नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आते हैं जिन्नात को काबू करने का तरीका। ठीक है ना दोस्तों, अगर हम ज़िंदगी में अपने ज़ोर बाजू पर कुछ न करना चाहेंगे तो हमारे पास बहुत से बहाने होंगे कि हमसे काम ही नहीं होता, या हमें काम ही नहीं मिलता, या हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात हैं, हम क्या करें। दोस्तों ज़िंदगी ऐसे नहीं गुज़रती। आपने अगर कुछ ज़िंदगी में कमाना है ना, या कुछ बनना है, या कुछ आपका टारगेट है, आप उस पर मेहनत करो। आप पैसा कमाओ, मज़दूरी करो, मेहनत करो, कुछ भी करो, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अभी आप अगर यूट्यूब पर सर्चिंग करो बार बार कि अमीर होने का वजीफ़ा, पैसा कमाने का वजीफ़ा, जिन्नात काबू करने का वजीफ़ा, जिन्नात काबू करने का अमल, तो यूट्यूब भरी हुई मिलेगी आपको इन सब वजीफ़ों के साथ। और दोस्तों बिल्कुल ये बात तो सच है कि बिल्कुल वजीफ़े से भी बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, अमलियात होते हैं, इसमें कोई बिल्कुल झूठ नहीं है, बात बिल्कुल सच्ची है। वज़ाइफ बहुत सारे हैं जिससे आप ज़िंदगी में अपनी तब्दीली आप ला सकते हैं। आप अमीर भी हो जाएंगे, ज़िंदगी आपकी खुशहाल भी हो जाएगी, आप परेशान हाल से आप खुशहाल हो जाएंगे, फिर सब कुछ मुमकिन है। लेकिन रही बात जिन्नात काबू करने की, दोस्तों इन चक्रों में आप ना पड़ें। ठीक है ना, अपना टाइम, अपनी उम्र अब इस कामों में आप अपना ज़ाया ना करें। ये एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। ये अल्लाह ताला जिसके लिए अल्लाह ताला ने जो लिखा हुआ होता है उसको वही मिल के रहता है। और जिन्नात तो काबू करना ये इसके लिए बहुत ही चिल्ले होते हैं और बहुत कुछ होता है। इतनी आसानी से ये सब चीज़ें नहीं मिल जाती। यूट्यूब पे मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि सूरज जिन पढ़ें और साथ कुछ और वज़ाइफ करें तो जिन आपके काबू में आ जाएगा, और जो आप कहोगे आपका हर एक कहना मानेगा। यार ऐसे अगर मुमकिन होता तो सबसे पहले जो बंदा यूट्यूब पर ख़ुद वीडियो बना रहे होते हैं वो अपने घर में जिन बुला के उन्हीं से कहते हैं, भाई वो पड़ी है मेरी अलमारी, एक लोहे वाली और एक लकड़ी वाली, और वो पड़ी है घर में एक बड़ी पेटी अम्मी के जहेज़ की, एक पड़ी है दादी के जहेज़ की, दोनों को भर देना तू पैसों के साथ, तेरी मेहरबानी। ओ भाई कुछ खुदा का खौफ करो, ऐसे लोगों के बातों में मत आओ। ना अपना टाइम बर्बाद करो, ना जो है ना अपने आप को फजूल किस्म के वजीफ़ों अपने ऊपर ज़िंदगी में अपनी परेशानियां आप लेकर आओ। ये बात ठीक है, वजीफ़ों से अमलियात से बहुत बड़े फ़र्क पड़ते हैं। ज़िंदगियाँ तबाह भी हो जाती हैं, ज़िंदगियाँ संवर भी जाती हैं। तो खुदारा अगर आपने कुछ करना है ना, तो वाकई में फिर आप किसी आमिल, और वाकई सच्चे आमिल जिनको ढूंढना इस दौर में मुश्किल है, नामुमकिन तो खैर नहीं है लेकिन मुश्किल है, मुश्किल से मिलेंगे आपको। उन्हें आप ढूंढें, सर्चिंग करें, उनसे आप जाकर अपना इल्म सीखें। लेकिन फिर कहूँगा कि आप इन चक्रों में ना पड़ें। आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें और नेकी के काम करें, और अपने नफ्स को अपने काबू में रखें। यकीन करें कि आपकी हर एक दुआ पूरी हो जाएगी। हजूर पाक की सुन्नत मुबारक अपनी ज़िंदगी में आप ले आएँ, फिर देखें आपके साथ होता क्या है। आपकी दिन रात आपकी ज़िंदगी आपकी संवर जाएगी, ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ होंगी। तो आज हम बर्बाद क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं, हम परेशान हाल क्यों हैं? इसीलिए हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ बैठे बैठे अमीर होना चाहते हैं। सोचो ही सोचो में शेख चिल्ली वाले ख्वाब देखते हैं कि यार मेरे पास पैसा आ जाए, मैं लैंड क्रूज़र का मालिक बन जाऊं, मैं प्राडो का मालिक बन जाऊं, मेरे नीचे फलां कोठियाँ, बंगले, गाड़ियाँ, प्लाजे, मेरे पास ये हो वो हो। नहीं यार, खाली यार जाना है आपकी ज़िंदगी से। और भाई कफन में जेबें भी नहीं होती, और ना ही कब्र में आपके पास अंदर कोई महल होंगे। अपने अमाल अच्छे करो, अपनी कब्र अच्छी बनाओ। हाँ, पैसा कमाओ, इतना कमाओ कि आपकी ज़िंदगानी आपकी बेहतरीन गुज़रे,
अल्लाह पाक की तमाम नेमतें आप खाओ और उसका शुक्र अदा करो और अपने लिए इतनी सेविंग करो कि आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी औलाद के लिए एक नॉर्मल उनकी ज़िंदगानी के मुताबिक उनका वो सिस्टम चलता रहे। ज़्यादा की हिरस आपको दुनिया से भी दूर कर देगी, आपको दीन से तो दूर करेगी। दोस्तों, हमसे तो अच्छे ये जानवर हैं, परिंदे हैं, चिड़ियाँ हैं, तो ये हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इनके पास तो खाने का कुछ भी नहीं होता, कुछ इनके पास ना इनके घर होते हैं, ना इनके जो है ना पीछे कोई महीने का राशन इनके पास होता है, ना कोई इनकी आमदन होती है। सुबह उठते हैं अज़ानों के टाइम और अपना अल्लाह को याद करते हैं, अपनी जो इनकी तरीक़ा इबादत का है अपना वो करते हैं, अल्लाह को याद करके निकल पड़ते हैं बस रोज़ी के लिए। इनको पानी भी मिल जाता है, इनको चावल भी मिल जाते हैं, इनको दालें भी मिल जाती हैं, इनको और जो ये चीज़ें इनसे पेट भर जाए इनको सब कुछ मिल जाता है। फिर शाम को अपना वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं, रात को फिर सो जाते हैं। सुबह अगर बारिश हुई तो नहीं जाएंगे, अगर बारिश ना हुई तो फिर चले जाएंगे। दोस्तों, हम तो बहुत नाशुक्र हैं, हमारे घर में हर तरह की आलीशान सहूलियात हैं। वो एक मिसाल भी है, कहते हैं कि अगर बादशाह, जिस दौर में बादशाह थे और वो अपने लिए मोरों के परों का एक बड़ा पंखा तैयार करते थे कि परों से हमें पंखा, पीछे 2 खादिम खड़े होकर पंखा झलेंगे और हमें ठंडी हवा आएगी। और उनके लिए एक बड़ा तख्त था उस दौर में, बड़ा बैठने के लिए आलीशान, और उनकी रिहाइश आलीशान इस किस्म की। अगर वो अब दोबारा पैदा हो के हमारे ज़िंदगी में आ जाते हैं ना, इस दुनिया में आके देखते हैं ना, तो वो अपना सर पीटेंगे कि यार ये क्या, हम तो बादशाह ही बादशाह थे, आजकल तो गरीब भी बादशाह बन के रह रहा है। वो छत पे आलीशान किस्म का 3 परों वाला बिजली का पंखा चल रहा है, जो उस हाथ के पंखे से 1000 करोड़ गुना अच्छी हवा देता है। और जो है ना आलीशान किस्म हमारी सहूलियात हैं, रिहाइश है, हमें और क्या चाहिए। उस टाइम घोड़ों पे सफ़र करते थे, ऊँटों पर थे, आज गरीब बंदे के पास भी सीढ़ी 70 है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि अभी हम आजकल के दौर में फ़िल्में देखते हैं जिन्नात की, जिन काबू करने की, या जैसे कि अलादीन का जिन, अलादीन का चिराग, जिनी, इस किस्म की फ़िल्में हम देखते हैं, तो हमारे दिल में शौक़ पैदा होता है कि यार हमारे पास भी एक जिन होना चाहिए। काश हमें कोई चिराग मिल जाए, काश हमें कोई बोतल मिल जाए, तो हमारे भी सारे बिगड़े काम जिन बनाएगा। हम जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, हमारे हर काम करेगा। ओ भाई, ये सब कुछ किस्से, कहानियों, ड्रामों, फिल्मों में बातें अच्छी लगती हैं, सुनने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उनकी ज़िंदगानी हमारी ज़िंदगी से बड़ी मुख्तलिफ है। वो अलग मखलूक हैं, हम अलग मखलूक हैं, तो लिहाजा आप इन चक्रों में ना पड़ें। चलें फ़र्ज़ करें आपने कोई जिन काबू कर भी लिया, किसी भी तरह से कर लिया, कोई सूरत जिन पढ़ के, अमलियात करके, कुछ भी करके, किसी भी तरीके से आपने काबू कर लिया। काबू करने के बाद आप उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? ये सोचने की बात है दोस्तों। आप एक इंसान, अशरफुल मखलूक़ात, और वो एक और मखलूक, नामुमकिन सी बात है। और एक बात और कि अगर आप जो जिन्नात काबू करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100 में से 99%, चले 95% कह देता हूँ, 95% बंदे उस जिन को काबू करने के बाद उससे गलत काम करवाएंगे, जिससे अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी होगी। तो दोस्तों, क्या आप चाहेंगे कि आप नाफरमान बने? जिन को काबू करने के बाद दोस्तों आप खुद शैतान बन जाएंगे, ये पक्की ढकी बात है। इंसान चीज़ ही ऐसी है, इसके लिए बहुत ही कुर्बानियाँ होती हैं लोगों के पास, काबू लोगों ने किए हुए हैं, ऐसी बात नहीं, जिन्हें मैं जानता हूँ उनके पास वाकई में है, लेकिन फिर वो अपने उनकी ज़िंदगी का जो है ना तरीक़ाकार बिल्कुल अलग थलग है। उनका रहन सहन, उनका तरीक़ाकार बिल्कुल उस चीज़ के मुताबिक है। तो ये देखने में बातें अच्छी लगती हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन आप फिर किसी काम के भी नहीं रहेंगे। दोस्तों, फिर आपसे गुजारिश है कि जिन्नात को काबू करना, इन चक्रों में आप ना पड़ें और अपना टाइम बर्बाद ना करें।
دوستو آپ کو اگر میری ویڈیو میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میری نئی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.